नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आपका अपनी क्लास में स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं षष्ठ पाठ है भ्रांतो बालः, भ्रमित बालक। एक बालक जो अपना जो समय होता है उसको सही से उसका पालन नहीं कर पाता है, वो इधर उधर घूमता रहता है, भ्रमित हो जाता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इस पाठ में ऐसे बालक की एक कहानी बताई गई है जो इधर उधर घूमता रहता है, भ्रमित रहता है। प्रस्तुत एवं पाठ है, प्रस्तुत पाठ जो हमारा भ्रांतों वाला जो पाठ है वो संस्कृत प्रौढ़ पाठावली नामक एक कविताओं का संग्रह, कहानियों का संग्रह है, यहाँ से लिया गया। इति कथा ग्रंथात, यानी ये कथा ग्रंथ है और इसी से हमारा ये जो भ्रांतों वाला पाठ है वो संपादन करता संग्रहित अस्ति, यहाँ से संग्रहित किया गया है। अश्याः कथायाम एक है, इस कथा में एक तादृश बालक, ऐसा बालक का चित्रित अस्ति, ऐसे बालक का चित्रण किया गया है। यस्य, जिसकी रुचि ही, यस्य रुचि, जिसकी रुचि स्वाध्याय अपेक्षा, पढ़ने की अपेक्षा यानी पढ़ने के अलावा क्रीडने अधिका भवति, खेलने में ज़्यादा होती है। स सर्वदा क्रीडनार्थमेव, वह हमेशा खेलने के लिए ही अभिलषित रहता है, यानी उसकी इच्छा हमेशा खेलने में रहती है। परंच तस्य सखाए, लेकिन उसके जो सखा होते हैं, उसके जो मित्र होते हैं, सखाए उसके जो मित्र होते हैं, स्व कर्मणि संलग्ना, वो अपने अपने कामों में लगे रहते हैं। अस्मात् कारणात्, इस कारण, ते अनेन सह न क्रीडन्ति, वो जब काम में लगे रहते थे तो इसके साथ खेलते नहीं थे। अतः एकाकी से नैराश्यम प्राप्यम, अतः वह अकेला रह जाता और जब निराश हो गया तो विचिंत्यति, यह सोचता है कि यत स एव रिक्त है, वो ये सोचता है कि मेरे साथ कोई खेलता नहीं है, सब अपने अपने काम में लगे हैं, तो वो अपने आप को खाली मानता है। स इतस्ततः भ्रमति, और सोचता है कि यार मैं ही अकेला खाली बैठा हूँ, मैं इधर उधर घूमता रहता हूँ। कालांतरे बोधो, कुछ बाद में उसको जब समझ आया कि भवती यत सर्वे अपि स्व स्व कार्यम कुर्वन्ति, कि देखो कि सभी जो अपने जो मित्र हैं वो अपने अपने कार्य करते रहते हैं। अतः मया अपि तदेव कर्तव्यम, मैं भी उसी प्रकार से अपना जो कर्तव्य है वो करूं। मम काल सार्थक है, यानी जो मेरा समय है वो सार्थक हो जाएगा, यानी समय का सदुपयोग हो जाएगा। यानी एक प्रकार से जो भ्रमित बालक है वो पहले उसको समझ में नहीं आता उसे क्या करना क्या नहीं करना। जब सभी दोस्तों को देखता है कि सभी दोस्त अपने अपने काम में लगे हैं, केवल मैं ही हूँ जो खाली बैठा रहता हूँ खेलने के लिए, मेरे साथ कोई खेलता भी नहीं है, तो उसको बात में समझ आता है और वो इस प्रकार से अपने काम में लग जाता है। आगे हम पढ़ना शुरू करते हैं। भ्रांत है कश्चन बालः, भ्रमित कोई एक बालक, पाठशाला गमन वेलायाम, पाठशाला गमन वेला, पाठशाला यानी विद्यालय, गमन यानी जाने के, वेला यानी समय, यानी विद्यालय जाने के समय में, क्रीडितुम अगच्छन्, जब सारे बच्चे पढ़ने के लिए विद्यालय के लिए निकल जाते हैं उस समय वो बच्चा खेलने के लिए निकलता। किंतु तेन सह केलिभि काल क्षिप्तुम तदा कोपी न वैश्यव उपलभ्यमान आसीत, किंतु जब सारे बच्चे स्कूल चले गए तो तेन से खेल के लिए भी उसके साथ खेलने के लिए उस समय कोपी न वैश्य, कोई भी उपलभ्यमान आसीत, तो उसके साथ कोई भी खेलने के लिए उपलब्ध नहीं होता था वहाँ पे, क्योंकि सारे बच्चे तो स्कूल चले जाते थे और वो जब सारे बच्चे स्कूल चले जाते उसके बाद वो स्कूल के डर से उसके बाद खेलने के लिए अपने वहाँ से निकलता। यतः ते सर्वे अपि पूर्व दिन पाठान स्मृत्वा, जो वो बच्चे थे वो सभी पूर्व दिन पाठान, पहले दिन पढ़ाए गए पाठों को स्मृत्वा, स्मृत करके, विद्यालय गमनाय त्वरमाणा अभून, वो विद्यालय जाने के लिए हमेशा तैयार रहते थे, वो चले जाते थे। तंद्रालु बालः, तंद्रालु बालक जो आलसी बालक होता है, लज्जया तेषां दृष्टिपथमपि
परिहरन एकाकी किमपि उद्यानम प्रविशत। तो जो आलसी बालक होते हैं वो ना तो पढ़ाई करते थे, ना लिखते थे, ना विद्यालय जाने का काम था उनका, तो वो क्या करते थे, लज्जा के मारे कि उसको कुछ याद भी नहीं है, वो क्या सर जब पूछेंगे तो क्या बताएगा, तो वहाँ पर अपने रास्ते में कोई भी एक जगह देखकर बगीचे में प्रवेश कर जाते थे, किसी भी बगीचे में बैठ जाते थे, जो पार्क होता था उसमें बैठ जाते थे, क्योंकि वो जो आलसी बालक थे उनको पढ़ना लिखना था नहीं, और वो रास्ते में ही कहीं बैठ जाते। स अचिंत्यत, वह सोचता है, वीरमंतु एते वरा का पुस्तक दासा, वो उनको क्या सोचता है, उन सबको सोचता है पुस्तक के दास। जो अच्छे बच्चे होते हैं, पढ़ने वाले होते हैं, तो उनको, जो तंद्रालु बालक होता है, जो आलसी बालक होता है, वो क्या कहता है, अरे ये तो सब पुस्तक के दास होने हैं, किताब को कीड़े हो गए। अहम तो आत्मनम विनोदेश्यामी, मैं तो अपने आप में बिल्कुल खुश हूँ। संप्रति विद्यालयम गत्वा भूय क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य मुखम द्रष्टुम नैव इच्छामि, यानी एक प्रकार से वह विद्यालय, तो इस प्रकार से वह जो बच्चा है वो अपने आप को उन सब से, यानी एक प्रकार से जो बच्चे रोज़ स्कूल जाते हैं तो उनसे अपने आप को ज़्यादा खुश मानता है कि अहम तो आत्मन विनोदेश्यामि, मैं अपने आप में एक प्रकार से ज़्यादा खुश है। संप्रति विद्यालयम गत्वा भूय क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य मुखम द्रष्टुम नैव इच्छामि, और वो अपने आप से कहता है कि मैं तो टीचर का मुख भी नहीं देखना चाहता। वो इस प्रकार से गुस्से की बातें भी करता है। एते निष्कुटवासी ने प्राणी ने एवं ममवय से संतोषती, वो निष्कुटवासी ने कोटर में, यानी पेड़ के अंदर जो एक बना होता है तने के अंदर, निष्कुटवासी ने प्राणी, ऐसे प्राणियों को ही वो अपना साथी मानता है। अतः अब से पुष्पोद्यानम, वह पुष्पोद्यान में, बगीचे में इधर उधर यानी घूमते हुए मधुकरम दृष्टवा, मधुकर जो भंवरे होते हैं उनको देखकर तम क्रीडितुम द्वितीयवारम आह्वयत, उनको जब देखता है तो उनको खेलने के लिए 2-3 बार आह्वान करता है, 2 बार 3 बार उनको खेलने के लिए आवाज़ लगाता है। तथापि सह मधुकर अस्य बालस्य आह्वानम तिरस्कृतवान, लेकिन वो जो मधुकर है, जो भंवरे हैं, वह भंवरा इस बालक के आह्वान को नकार दिया, तिरस्कृत करते, यानी इस प्रकार से कहते हैं जैसे सुनता ही ना हो। ततो भूय भूय हठमाचरति बाले से मधुकर अगायत वयम ही मधु संग्रह विग्रह इति, यानी वो कहता है बार बार जब तिरस्कार कर देते हैं तो वो बार बार हट कर लेता है, एक प्रकार से वो हट कर लेता है कि भाई आप मेरे साथ खेलिए, मैं आपका ये काम कराऊंगा। तदाश बाला अलम भाषणेन अनेन मिथ्यागर्वितेन कीटेन इति विचिन्त्य अन्यत्र दत्र दृष्टि चंचवा तृणशलाकादिकम अदादनम एकम चटकम अपश्यत। अब जब वो भी इसके साथ नहीं आता है, वो अपना काम में लगा रहता है, जो भंवरा होता है वो रस चूसने का जो काम करता है, तदा से बाला, तो वह बालक अलम भाषणेन, यानी एक प्रकार से चुप होकर और पता नहीं क्या क्या, अनेन मिथ्या गर्वितेन, यानी अपने आप को एक प्रकार से, यानी अपने आप को एक सर्वश्रेष्ठ साबित करते हुए उन भंवरों को वह बिना किसी काम की गर्व करने वाला उनको बता देता है, मिथ्या यानी झूठे और गर्व करने वाला बताता है। ऐसा सोचकर अन्यत्र दत्त दृष्टि दूसरी तरफ देखता है कि चंचवा तृणशलाकादिकम, कि चोंच में तिनके लेकर यानी ग्रहण करके एक चटकम अपश्यत, एक चिड़िया को देखता है, यानी एक चिड़िया अपनी चोंच में एक तिनका लेकर जा रही थी, तो उससे कहता है अवदत्त से, और कहता है आई चटक पोत, अरे चिड़िया मानुष्य मम मित्रम भविष्यसि, कि आप मेरे मित्र बनोगे, यही क्रीड़ाव, यही खेल लेंगे और खेलेंगे। एतत् शुष्कम तृणम त्यज स्वादूनि भक्ष्य कौलानि दास्यामि, कि
एतत् शुष्कम तृणम त्यज, इस शुष्क यानी सूखा हुआ तृण यानी तिनका है जो उसको आप फेंक दीजिए, त्याग दीजिए, त्यज दीजिए। स्वादुनि भक्ष्य कौलानि, मैं आपको अच्छा अच्छा भोजन खाने के लिए दूँ। सेतु मया वर्तुमस्य शाखायाम नीड कार्यम, तो वो क्या कहती हैं कि भाई मैं तो अपनी शाखा पर एक प्रकार से अपना जो घोंसला है वो बनाने का काम कर रही हूँ। इत्युक्त्वा स्वकर्म व्यग्र भवत, वो इससे ऐसा कहकर अपने काम में वापस लग जाती है। अब भ्रमित बालक की बात कोई नहीं सुनता है, उसके साथ खेलने के लिए कोई तैयार भी नहीं होता है। तथा खिन्नो बालक है एते पक्षिणो मानुषेषु नो उपगच्छन्ति, अब वहाँ पर वो बालक बिल्कुल खिन्न हो जाता है, रुष्ट हो जाता है। फिर वो भाई अपने आप को कहता है कि ये पक्षी भी उनके पास में नहीं आते हैं। ते अन्वेष्यामि अपरम मानुषोचितम विनोद इतारम इति विचिन्त्य पलायमानम कमपि श्वानम अवलोकयत, वो एक प्रकार से तो उसके साथ में कोई भी खेलने को तैयार नहीं होता है। तो अन्वेष्यामि, वो किसी और को अपने साथ में खिलाने के लिए इधर उधर देखता है। अपरो मानुषितम यानी मेरे साथ खेलने वाला, विनोद इतारम यानी एक प्रकार से उनके साथ खेलने वाला कोई और ढूंढता हूँ, ऐसा कहकर वहाँ से जब इधर उधर देखता है तो विचिन्त्य पलायमान कमपि श्वानम, अब वो एक दौड़ते हुए पलायमान दौड़ते हुए श्वानम यानी किसी कुत्ते को अवलोकित देखता है। प्रीतो हो बाल है तम इत्थम संबोधियत, अब प्यार से यानी उसके साथ कोई खेलने को तैयार नहीं था तो वो थोड़ा प्यार से उसको समझ रहे मानुषाणा मित्र, उसको पुकारता है, अरे मनुष्य के मित्र, किम पर्यटसी अस्मिन निधाट दिवसे, निधाट दिवस यानी भरी दोपहर में, गर्मी के दिनों में भरी दोपहर में, किम पर्यटसी आप कहाँ जा रहे हैं। इद प्रच्छाय शीतल तरुमूलम आश्रय, से थोड़ा इस पेड़ की जो छाया है, तरुमूलम इस पेड़ की जो छाया उसमें थोड़ा आ जाइए, आराम कर लीजिए। अहमपि क्रीड़ा सायम त्वामेव अनुरूपम पश्यामिति, यानी मैं भी थोड़ा आपकी सहायता कर दूंगा खेलने के लिए, आप थोड़ी देर यहाँ पर आ जाइए। कुक्र प्रवृत्तिवदत्, अब वो जो कुत्ता होता है वो उससे क्या कहता है, जो माम पुत्र प्रीत्या पोष्यति स्वामिनो गृहे तस्य रक्षान योग करना नय मया भ्रष्टमी दपि, यो माम कि जो मुझे पुत्र प्रीत्या यानी अपने पुत्र के समान पोषित यानी मेरा लालन पालन करता है, पोषण करता है, ऐसे स्वामिनो गृहे तस्य, ऐसे स्वामी के घर में यानी उस ऐसे स्वामी के घर की रक्षा योग करणान, ऐसे स्वामी की रक्षा करने के लिए मुझे भ्रष्टव्यम ई सदीपी यानी थोड़ा सा भी मुझे देर नहीं करनी चाहिए। यानी वो कुत्ता भी उसे समझाता है कि यो माम पुत्र प्रीत्या, जो मुझे अपने पुत्र के समान पालता है पोसता है, ऐसे स्वामी के घर की रक्षा करने में मुझे बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए, नहीं थोड़ा सा भी कोई लालच नहीं करना चाहिए, ऐसा कहता है और वो वहाँ से चल देता है। सर्वे एवं निषिद्ध है से बालो भग्न मनोरथ है सन, सर्वे एवं निषिद्ध, अब सब वहाँ से चले जाते हैं, उसके साथ कोई खेलने को तैयार भी नहीं होता है। भग्न मनोरथ, अपनी जो आशा थी किसी के साथ खेलने की, जो इच्छा थी वो टूट जाती है। कथस्मिन जगति प्रत्येकम स्व कार्यम निमग्नो भवति, अब वो अपने मन में सोचता है कथस्मिन जगति, ये संसार कैसा है कि प्रत्येकम कोई भी जो जीव जंतु है वह अपने अपने कार्य में लगा हुआ है। न कोपि मामीव वृक्षा कालक्षेपम सहते, यानी कोई भी एक प्रकार से मेरे साथ यानी समय बिताने के लिए मेरे साथ कोई भी नहीं आता है। नम एतेभ्य
ये मैं तंद्रालुतायाम कुत्सा संपादिता, यानी नम एते यानी इन्हीं के प्रकार मैं भी कार्य करूं। मैं तंद्रालुतायाम कुत्सा संपादिता समापादिता, यानी इसको छोड़कर मैं भी इस प्रकार से कार्य करूं। अतः स्वोचित अहमपि करोमि, यानी मैं भी जो तंद्रालु है, जो मेरा आलस है, मैं उसको छोड़ूं और मैं भी इन्हीं की तरह कोई काम में लग जाऊं। अतः स्वोचित अहमपि करोमि, यानी मैं भी अपने अनुसार कोई कार्य अवश्य करूंगा। इति विचारी, ऐसा सोचकर त्वरितम पाठशाला में गच्छत, वो अपने अनुसार कार्य करने के लिए सोचता है कि मैं भी अब अपना जो समय है उसको बर्बाद नहीं करूंगा और मुझे भी अपने कार्य में लगना चाहिए। तो वो ऐसा विचार करके जल्दी से पाठशाला में गच्छत, अपने स्कूल में चला जाता है। ततः प्रभृति से विद्याव्यसनी भूत्वा महति वेदुषी प्रथा संपद से अलभत, और वो वहाँ पर एक अच्छी विद्या पाकर और विद्वान बनता है, अपनी विद्वता को प्राप्त करता है, अच्छी विद्या प्राप्त करता है। इस प्रकार से आपका ये पाठ पूर्ण होता है। आप इसको एक दो बार सुनेंगे अच्छी तरीके से, और सुनने के बाद में अपना प्रश्नोत्तर करेंगे। आगे प्रश्नोत्तर देखेंगे इसके। आइए देखते हैं प्रश्नोत्तर। आप सब इनके जो शब्दार्थ हैं वो जरूर पढ़ेंगे। शब्दार्थ पढ़ने के बाद में हिंदी अर्थ पढ़ें और फिर प्रश्नोत्तर करें। सबसे पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में आपको उत्तर लिखना है। पहला है, कहे तंद्रालु भवती। तंद्रालु कौन था? आलसी कौन था? बालक था ना, तो इसमें हो जाएगा बालक है। अगला है, बालक है कुत्र व्रजंतम मधुकरम अपश्यत। बालक कहाँ पर देखता है? भौरे कहाँ पर देखता है? बगीचे में, तो इसमें हो जाएगा पुष्पोद्यानम। इसमें हो जाएगा पुष्पोद्यानम। अगला प्रश्न है, के मधु संग्रह व्यग्रह एवं। कौन मधु संग्रह में यानी रस ग्रहण करने में उस काम में लगे रहते हैं? तो इसमें हो जाएगा मधुकरा। क्या हो जाएगा? मधुकरा। अगला प्रश्न है, चटक है कया तृणशलाकादिकम आददाति। कया चटका किसमें जो तिनके थे वो लेकर ग्रहण करती रहती है, लेकर जाती है, वो क्या हो जाएगा? चंचो। चंचो अपनी चोंच में एक प्रकार से वो तिनके लेकर जाती है। चटक है कस्य शाखया नीड़म रचयति। किसकी शाखा पर? वट वृक्ष की छाया पर, वो सॉरी वट के पेड़ पर। वटद्रु, वटद्रु जो पेड़ है उसकी शाखा पर अपना घोंसला बनाती हैं। अगला प्रश्न है, बालक है कीदृशम श्वानम पश्यति। बालक है कीदृशम श्वानम पश्यति। बालक कैसे एक कुत्ते को देखता है? जो दौड़ता रहता है। प्लायमानम। इसमें हो जाएगा पलायमानम, जो दौड़ता हुआ जो कुत्ता है उसको देखता है। श्वाने कीदृशे दिवसे पर्यटसे। जो कुत्ता होता है यानी एक प्रकार से दिवसे, दिन में। किस प्रकार के दिन थे? निधाट दिवसे, गर्मी के दिनों में। कौन से दिनों में? निधाट दिवसे, यानी गर्मी के दिनों में वो वहाँ से ऐसी, जब बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही थी, दोपहर का टाइम हो रहा था, उस टाइम पे वहाँ से जाता है। अगला प्रश्न है दूसरा। दूसरे प्रश्न में आपको इनके जो उत्तर है वो संस्कृत भाषा में ही लिखने हैं। पहला है, बालः कदा क्रीडितुम अगच्छत्। बालक कब खेलने के लिए जाता था? जब सारे बच्चे स्कूल चले जाते थे। बालः पाठशाला गमन वेलायाम क्रीडितुम अगच्छत्। बालः पाठशाला गमन वेलायाम क्रीडितुम अगच्छत्, इसमें आ जाएगा। अगला है, बालस्य मित्राणि किमर्थम चोरमाणा अभवन्। बालक के जो मित्र थे
किमर्थम, किस लिए? क्योंकि वो ज़्यादातर किस कारण से बिजी रहते थे? वो थे कि बालस्य मित्राणि पूर्व दिन पाठान, बालक के जो मित्र हैं वो जो पहले पढ़ाए गए पाठों को स्मरण करके विद्यालय गमनाय त्वरमाणा भवन, वो जल्दी से तैयार होकर चले जाते थे। अगला है दूसरे में गए है मधुकर बालकस्य आह्वानम केन कारणेन तिरस्कृतवान। मधुकर यानी भौरा जो होता है, वो जो आलसी बालक होता है, जब उसको बुलाता है तो किस कारण से उसका तिरस्कार कर देता है? वो उसकी नहीं सुनता है। क्यों नहीं सुनता है उसकी? क्योंकि मधुकर मधु संग्रह विग्रह, मधु संग्रह विग्रह यानी वो रस संग्रहण करने में लगा रहता है, इसलिए वो इसकी बात नहीं सुनता है। पीछे आपके पाठ में दे रखा है, अच्छे से देखना। अगला है बालक कीदृशम चटकम अपश्यत। बालक कैसी चिड़िया को देखता है? किस प्रकार से देखता है? कि चिड़िया अपनी चोंच में तृणशलाकादिकम आददानम, यानी वो अपनी चोंच में क्या लेकर जाती है? एक जो तिनका होता है वो लेकर जाती हुई उसको दिखाई देती है। खिन्न बालक स्वानम किम एकथ्यत। जब बालक दुखी हो जाता है तो कुत्ते से क्या कहता है? उस कुत्ते से क्या कहता है? रे मानुषाणाम मित्र, अरे मनुष्य के जो मित्र, किम पर्यटसी अस्मिन् निधाड़ दिवसे, आप इस दोपहरी में, भरी दोपहरी में कहाँ जा रहे हो? इदम प्रच्छाय शीतलम तरुमूलम आश्रयम, कि आप इस पेड़ की छाया में थोड़ा आराम कर लीजिए, थोड़ा विश्राम कर लीजिए, इस प्रकार से उसे कहता है। अगला प्रश्न है भग्न मनोरथ है बाल है किम अचिंत्यत। भग्न मनोरथ है, जो उसकी जो इच्छा थी वो टूट जाती है, उसके साथ कोई भी नहीं खेलता है तो फिर वो क्या सोचता है? वो सोचता है कि इस जगत में किस प्रकार के लोग हैं। कतस्मिन जगति प्रत्येकम स्वस्व कारण निमग्न भवति, यानी सभी लोग अपने अपने कार्य में लगे रहते हैं, किस प्रकार के लोग हैं ऐसा वो सोचता है। अगला प्रश्न तीसरे प्रश्न में आपको निम्नलिखित जो श्लोक दे रखा है इसका आपको अर्थ लिखना है। वही श्लोक है जो हमने ऊपर बताया था कि यो माँ पुत्र प्रीत्या पोष्यति, कि जो मेरा पालन पोषण अपने पुत्र के समान, अपने पुत्र के समान, अपने पुत्र के समान ही करता है, ऐसे स्वामी के घर की रक्षा करने में मुझे किसी प्रकार की कोई भी गलती नहीं करनी चाहिए, मुझे उससे कुछ भी थोड़ी भी दूर नहीं रहना चाहिए। तो इस प्रकार हमेशा अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक रहना चाहिए, इस प्रकार की बात वो कहता है। चौथा प्रश्न है भ्रांतो बालयति कथाया सारांश हिंदी भाषायाम लिखत। आपको ये जो कथा है इसका सारांश आपको हिंदी में ही लिखना है, आपको जैसा भी याद उस प्रकार से आप इसकी कहानी लिख देंगे। पांचवा प्रश्न है इसको प्रश्न निर्माण करने हैं। जैसे मान लीजिए आपका उत्तर है और इसका प्रश्न क्या बनेगा तो बनाएंगे, इसी प्रकार करेंगे। स्वादूनि भक्ष्य कौलान इत्यदास्यामि। स्वादूनि स्वादिष्ट भोजन मैं आपको दूंगा, इस प्रकार कौन कहता है? वो बालक उनको कहता है। तो इसका प्रश्न हो जाए कीदृशानि। कीदृशानि, स्वादूनि की जगह क्या आ जाएगा? कीदृशानि, यहाँ पर आ जाए कीदृशानि, आप इसमें लिखेंगे। चटकय स्वकर्मणि व्यग्रह आसीत। चटकय स्वकर्मी, अपने काम में, जो चिड़िया वो भी अपने काम में लगी रहती है, तो स्वकर्मणि की जगह हमें प्रश्न निर्माण करना पड़ेगा। कस्मिन, कौन से कार्य में? स्वकार्य में, अपने कर्म में। अगला है गए कुकर मानुषाणाम मित्रमस्ति। मानुषाणाम किसका? केसाम, तो इसमें आ जाएगा केसाम मित्रमस्ति मानुषाणाम। अगला घय स महतीम वेदसिम लब्धवान, वह बहुत बड़ा एक प्रकार से विद्वान, इसमें आ जाएगा काम विद्या के द्वारा, तो इसमें आ जाएगा विद्या प्राप्त करके वह बहुत बड़ा विद्वान बन जाता है, विद्या प्राप्त कर लेता है। अगला है रक्षा नियोग करणात् मया नैभ्रष्टव्यम इति। रक्षा नियोग करणात्, रक्षा करने के लिए
तो उसका हो जाएगा कस्मात, किससे पीछे नहीं हटना चाहिए, अपने स्वामी की जो कही गई बात है अपने कर्तव्य से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। इस प्रकार आपका ये चौथा प्रश्न पूर्ण होता है। अगला प्रश्न देखेंगे छठा, एतेभ्य नमः इति उदाहरणं श्रुत्य नमः इत्यस्य योगे चतुर्थी विभक्ति प्रयोगम कर्ता पंचवाक्यान् लिखित। नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, इसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे। इसके आपको प्रयोग करके लिखना है, तो छोड़ देना अभी। सातवां प्रश्न है, सातवें प्रश्न में आपको इसको मिलान करना है और फिर आगे उसका विशेषण और विशेष से लिखेंगे। अगर आप इसको करना चाहें छठे प्रश्न को, तो इसकी भी आप लिख सकते हैं कि शिवाय नमः, वासुदेवाय नमः, इस प्रकार से इनके उदाहरण है। चतुर्थी विभक्ति में जब लिखेंगे तो उदाहरण लिख सकते हैं, गणेशाय नमः, गुरुवे नमः, वासुदेवाय नमः, शिवाय नमः, इस प्रकार के आप इसमें उदाहरण लिख सकते हैं। सातवें प्रश्न में हम मिलान करेंगे। दृष्टि प्रथम, इसका हो जाएगा दृष्टे पंथः, पुस्तक दास यानी पुस्तकों का जो दास है, पुस्तका नाम दास। अगला है विद्यावसिनी, विद्यावसिनी होता है विद्याया वसिनी, विद्या से जो दूर रहता है, द्रोही है। पुष्पोद्यानम, पुष्पाणाम उद्यानम, जो पुष्पों का बगीचा है उसके लिए पुष्पोद्यानम। अगला है विशेषण और विशेष से, इसमें छांट के कौन कौन से हैं तो आपको बताना है। खिन्न है, बाल है, तो विशेषण तो क्या हो जाएगा, विशेषण क्या हो जाएगा खिन्न, और विशेष से क्या हो जाएगा बाल है। उसी प्रकार इसमें हो जाएगा पलायमान है, पलायमानम और स्वानम। प्रीत है बालक, तो इसमें हो जाएगा प्रीत है और बालक। इसमें हो जाएगा स्वादुनी, भक्ष्य कवलानी। इसमें हो जाएगा त्वरमाणः और वयस्या। इस प्रकार से आपका ये पाठ पूर्ण होता है। इसको आप बार बार पढ़ेंगे, इसके सब शब्दार्थ पढ़ेंगे और प्रश्नोत्तर करके अपना ये चैप्टर वो पूरा तैयार कर लेंगे। धन्यवाद सभी को, थैंक यू।